न्यूज रूम से हमारे संवाददाता मोहसिन खान जुड़े हुए हैं। मोहसिन, देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यह समय राजनीति करने का नहीं है, बल्कि देश के प्रति प्रेम दिखाने का है, और उनके ये बयान को कई मायनों से खास माना जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण और बड़ा अहम होता है, और उन्होंने बिल्कुल सटीक और सही बयान दिया है कि ये वक्त राजनीति करने का नहीं है, बल्कि ये वक्त देश के साथ खड़े होने का है, ये वक्त सेना के साथ खड़े होने का है, ये वक्त सेना की हो रही कार्रवाई के साथ खड़े होने का है। बल्कि ये वक्त ये नहीं है कि आप जो सेना कार्रवाई कर रही है उसमें आप खामियां निकालते रहें, उसमें आप राजनीति करते रहें। क्योंकि मुझे याद आता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा था जब वो शुभम द्विवेदी के घर पहुंचे थे, जो पहलगाम आतंकी हमले का शिकार हुए थे। उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, लेकिन जो हमें छेड़ता है हम उसे छोड़ते नहीं है, यानी कि जो हमें छेड़ेगा हम उसे छोड़ेंगे नहीं। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान के भले ही कोई कितने ही मायने क्यों ना निकाले, लेकिन ये बयान अपने आप में राष्ट्रीय एकता और अखंडता का एक संदेश देता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान ये संदेश देता है कि हम अखंडता के सूत्र में बंधे हुए हैं, लिहाजा हम उसका परिचय दें और आज हम देश और सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे, ताकि जो है हमारी सेना का मनोबल बढ़ता रहे। इसलिए उन्होंने कहा कि नेशन फर्स्ट है, और यकीनी तौर पर हर हिंदुस्तानी के लिए जो है अपना देश सर्वोपरि होता है, अपना राष्ट्र सर्वोपरि होता है। राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं होता है, क्योंकि अगर राष्ट्र है तभी हम हैं, अगर राष्ट्र सुरक्षित है तभी धर्म भी सुरक्षित है, तभी इंसान भी सुरक्षित है। तो इसलिए इस चीज़ों को समझना होगा उन तमाम विपक्षी राजनीतिक दलों को जो लगातार सेना की कार्रवाई को लेकर तमाम सवालात खड़े कर देते हैं, जो बार बार इस बात का हवाला देते हैं कि क्या पाकिस्तान का अब जो है पूरी तरह से अब इलाज कर देंगे। अरे भाई, कार्रवाई चल रही है ना, कार्रवाई हो रही है, भारत करारा जवाब दे रहा है। भारत उनमें से नहीं है कि भारत जाकर किसी भी निर्दोषों की जान ले या किसी भी बेगुनाह का कत्ल कर दे। भारत उस देश में से है जो अपनी शांति और अहिंसा के लिए जाना जाता है, लेकिन उसकी एक तस्वीर यह भी है कि यह देश अहिंसावादी जरूर है लेकिन बुज़दिल नहीं है। तो ये तमाम जो संदेश है, ये कड़ा संदेश है कि हम बुज़दिल नहीं है, इसलिए करारा प्रहार कर रहे हैं। अगर चाहे तो कल पाकिस्तान खत्म हो जाए, लेकिन उस तरह की मानसिकता हिंदुस्तान की नहीं है। इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि नेशन फर्स्ट है, देश को सर्वोपरि रखे, राष्ट्र को सर्वोपरि रखे। बाकी बातें बात की है, बाकी जो राजनीति चलनी है वो चलती रहेगी। जब आप चुनाव में आएंगे तो खूब राजनीति करिएगा, खूब बयानबाजी कीजिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधा संदेश उन तमाम विपक्षी राजनीतिक दलों को भी दे दिया है, उन दकियानूसी सोच वाले लोगों को भी दे दिया है जो लगातार सवालात की स्थिति खड़ी करते हैं। अर्चना, बिल्कुल, देखिए, और जिस तरीके से बयान दिया गया है सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से, साफ तौर पर सीएम योगी ने कहा कि सबके लिए अभी फिलहाल ये महत्वपूर्ण होना चाहिए कि आपका नेशन फर्स्ट है, और अपने देश के लिए अगर एकता की जरूरत है, अगर लड़ने की भी जरूरत पड़े, शायद प्राण भी निछावर करने की जरूरत पड़े तो कर देना चाहिए। लेकिन ऐसे में कई ऐसे विपक्षी नेताओं के बयान जो है वो हमने देखे हैं मोहसिन, ये युद्ध शुरू होने के बाद, जिसमें न जाने कितने ही तरह के दावे किए जा रहे हैं, सरकार से प्रूफ मांगा जा रहा है, पाकिस्तान के पक्ष में इनडायरेक्ट वे में कई बयानबाजी की जा रही है। तो अब उन लोगों को भी समझने का वक्त आ चुका है कि अगर भारत में आप रहते हैं तो भारत का होकर रहना होगा, वरना अगर भारत विरोधी किसी भी गतिविधि में वो संलिप्त होते हैं तो उस हर इंसाफ के खिलाफ जो है, उस हर इंसान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, बात बिल्कुल सीधी सी है। अगर किसी को पाकिस्तान से प्यार है, पाकिस्तान की सेना से प्यार है, पाकिस्तान की सरकार से प्यार है, तो चला जाए पाकिस्तान, किसने रोका है, रहे जाकर पाकिस्तान में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से तमाम कार्रवाई हो रही है और जो लोग ये सबूत मांग रहे हैं कि आखिरकार भारत ने क्या कार्रवाई की है, तो लीजिए सबूत तो दे दिया सेना ने। सेना ने आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक वीडियो जारी किया है और एक एक सबूत दिया है कि कहाँ कहाँ एयरबेस पे हमला हुआ है, कहाँ लॉन्चिंग पैड को ध्वस्त किया गया है, और कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ से पाकिस्तान के अंदर से जो आतंकवाद की गतिविधियां चल रही थी उस आतंकवाद पर चोट की गई है। तमाम हमलों का जवाब दे दिया गया है, तो सबूत सबके सामने है। तो मुझे लगता है कि अब ऐसी बयानबाजी जो है राजनीतिक दलों को बंद कर देनी चाहिए, जो लगातार हिंदुस्तान की सरकार पर और हिंदुस्तान की सेना पर सवाल खड़े कर रहे हैं, और सवाल न केवल सवाल खड़े कर रहे हैं बल्कि उनसे सबूत मांग रहे हैं। तो सबूत सबके सामने है, सबूतों का एक पूरा पुलिंदा सबके सामने है। तो ऐसे में अब राजनीतिक दलों को यह होना चाहिए कि वो सेना के साथ खड़े हो, सेना के साथ खड़े होकर सेना की कार्रवाई के उस समर्थन में खड़े रहें। उस समर्थन में खड़े होने के साथ उस सेना की कार्रवाई की जय जयकार होनी चाहिए। हमें सलाम करना होगा अपनी भारतीय सेना को, भारतीय वायु सेना को, भारतीय जल सेना को, भारतीय नौ सेना को, कि जो एक कदम साहस का परिचय दे रही है। सैल्यूट करना होगा हमें उन सैन्य अधिकारियों को, उन सेना के जवानों को जो आज डट कर मुकाबला कर रहे हैं और पाकिस्तान की हर एक कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर
ऐसे राजनेताओं को कम से कम अपनी सोच बदलनी होगी। ऐसे नेताओं को कम से कम अपनी उस मानसिकता से बाहर निकल कर आना होगा जो कहीं ना कहीं ये इशारा करती है कि आपकी मानसिकता में कहीं ना कहीं पाकिस्तान का प्रेम झलक रहा है। अगर इतना ही प्यार है तो जाओ सरहद पार, पता लग जाएगा कि पाकिस्तान कितना प्यार करता है और पाकिस्तान कितना तुम्हें आंखों पर बिठा कर रखेगा। सब जानते हैं पाकिस्तान की आदत कैसी है। वो केवल कायराना हरकत ऐसे ही नहीं करता है, वो इंसानों के साथ भी ऐसी कायराना हरकत करता है।